हमारे साथ सनवन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार। और नवंबर के महीने में तो अच्छी खासी तेजी थी ही, लेकिन दिसंबर की शुरुआत भी यहाँ पर पाम तेल के लिए अच्छी खासी बढ़त के साथ हुई है। इस साल की अगर बात करें तो 35% के गेन्स हमने पाम में आते हुए देखे हैं। 5000 के लेवल्स यहाँ पर वापस हैं। पिछली बार जब 5000 के ऊपर गया था तो बाजार को लग रहा था कि टॉप बन चुका है, अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई, लेकिन डिप्स पे खरीदारी वापस है। निशा जी, बेसिकली दो चीजें वापस हो गई है। मार्केट थोड़ा नीचे आया था $100, $1310-20 क्रूड पाम ऑयल का भाव हो गया था, वो 1220 पे आया था। लेकिन वो 1220 का वापस 1270-80 हो चुका है, क्योंकि मलेशिया ने दिसंबर में एक्सपोर्ट टैक्स और लेवी जो होती है वो $62 बढ़ा दी है नवंबर के ऊपर में। तो वो उससे वो $60 का मार्केट में एडिशनल वो आ गया प्राइस में। और दूसरी बात है कि जो 1 जनवरी से वो B40 की जो बात कर रहे हैं इंडोनेशिया वाले, उसमें भी उन्होंने कुछ मूवमेंट और शुरू की है। तो वो भी एक आइडिया दे रहा है कि ये सीरियस लग रहे हैं 1 जनवरी से उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये दोनों चीजें प्लस पाम में प्रोडक्शन का तो प्रॉब्लम है ही। ये साल जो हर साल 3 से 4 मिलियन मलेशिया इंडोनेशिया मिला के प्रोडक्शन बढ़ता था, वो ये साल 1 से 1.5 मिलियन कम हो रहा है। तो 5 मिलियन का फर्क पड़ रहा है, वो बहुत बड़ा फर्क है। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि फंडामेंटली प्रोडक्शन डाउन है, उसके बाद में टैक्सेस लेवी बढ़ रही है, उसके बाद में वो फ्यूल में यूज करने के लिए परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की बन रही है कि पाम इज मोर ऑफ अ बिकमिंग लाइक अ ऑलिव ऑयल। सो आई वुड से इट इज कॉल्ड एज पाम ऑलिव ऑयल। एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट ऑलिव ऑयल। लेकिन संदीप जी, क्या 5000 एक नया नॉर्म है? प्राइसेस यहाँ से अब कितने ऊपर जा सकते हैं, गिवन ये जो आपने 2-3 चीजें हमें गिनवाई हैं? देखिए, कीमतों में मैंने पहले भी कह चुका हूं कि B40 1 जनवरी से पक्का भी आ गया और इम्प्लीमेंटेशन पूरा शुरू हो गया, तो ये 5500 तक जा सकती है मार्केट। ओके। और यदि B40 कोई ना कोई कारण से यदि पूरा उतना नहीं आए या 3 या 6 महीने यदि पोस्टपोन हो गया, तो डाउन साइड में ये मार्केट का 4500 का है। तो 4500 से 5500 का रेंज है। और अभी एकदम करीबन आप समझ के चलिए बीच में मार्केट खड़ा है 5000 के पास में। सो बस मार्केट वेट कर रहा है। दोनों साइड 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है, एंड मोर लाइकली अपसाइड का मूवमेंट होगा। आप समझ के चलिए ये पोजीशन लग रही है जिस तरह से पाम में स्ट्रेंथ बनी हुई है। एंड इंडिया में अब क्या हो गया कि इंडिया में पाम का इंपोर्ट डिस्पैरिटी में आ चुका है। $30 से $50 की डिस्पैरिटी हमारे प्रोसेसर्स को यहाँ है पाम में। और ऊपर से आप देख रही हैं क्रूड पाम ऑयल से पामोलिन ऑयल जो फिनिश प्रोडक्ट है वो $40 वो सस्ता बेच रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जो लेवी ड्यूटी का स्ट्रक्चर दिसंबर में इंडोनेशिया से निकला है, उसमें जो क्रूड पाम ऑयल का जो लेवी ड्यूटी है और जो पामोलिन की लेवी ड्यूटी है, तो क्रूड ऑयल की $80 ऊंचा है। तो मतलब वो 80 में से $40 हमें सस्ता बेच दे और $40 उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ $40 सस्ता बेच रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया की पाम बेस्ड रिफाइनरी है, उनकी तो हालत बहुत टाइट है, ऐसे भी चल रही है। पाम महंगा है, ऊपर से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो $40 सस्ता आ रहा है। तो इसके लिए पाम की रिफाइनिंग भी हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडिया। अब जो रिफाइनर्स है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है, मुझे लग रहा है जिस तरह से ओरिजिन में माल की शॉर्टेज बन रही है और वो फ्यूल में ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो पाम की एडिशनल कैपेसिटी इस कंट्री में लगना नहीं चाहिए। पाम रिफाइनिंग की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और एग्जिस्टिंग में भी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन और फर्दर बढ़ेगा, ये जरूरी है। पर जहां तक सोयाबीन ऑयल का सवाल है, हमारे लिए बड़ी रिलीफ है। ये साल वर्ल्ड में सोयाबीन का क्रॉप बहुत अच्छा है, अमेरिका का अच्छा जी। है, साउथ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना का भी क्रॉप अच्छा है। तो देखते हुए सोयाबीन ऑयल आज पाम से आज दिसंबर शिपमेंट का CPO का आप भाव ले लेंगे जो $1280 है, और सोयाबीन और ऑयल आप दिसंबर शिपमेंट का ले लेंगे जो $1135 है। 145 से $150 सोयाबीन ऑयल हमें पाम से सस्ता मिल रहा है। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली संदीप जी आपसे सनफ्लावर की बात भी करने वाली थी, क्योंकि अगर मैं YTD के ग्राफिक्स देखती हूँ अभी तक के, तो पाम 35% अप है। सनफ्लावर ऑयल इस साल में अगर ग्लोबल फ्यूचर्स की बात की जाए तो वहां पर 60% की तेजी है। सोयाबीन जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स अच्छी खासी फसल है, इस साल 24% की गिरावट भी है। लेकिन जो डिस्ट्रप्शन या जो डिस्पैरिटी या जो पुश हमने सनफ्लावर की तरफ से आता हुआ अभी देखा, जो एक बहुत बड़ा प्रीमियम ऑयल अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? सनफ्लावर में मनीषा जी ऊपर में $1300 तक भाव हो गया था, वो अभी थोड़ा नीचे आके 1220-25 के आसपास आ गया है। तो सनफ्लावर में थोड़ा रिएक्शन आया है। एंड सनफ्लावर लेकिन ये लेवल पे स्टेबल हो रहा है, 1200-1220 का सनफ्लावर का बॉटम समझिए, और अपसाइड 1300-1320 का सनफ्लावर का तेल का समझ के चलिए। तो ये सनफ्लावर में हमें लग रहा है। तो बेसिकली हमें इंडिया के लिए हमारे लिए फॉरेन का जो तेल है वो सब में इंपॉर्टेंट तेल हो गया अभी सोयाबीन ऑयल।
एंड सोयाबीन ऑयल हमें कंटिन्यूस फ्लो मिल रहा है। इंडिया सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है। हर महीने हम जो सोयाबीन ऑयल में इंपोर्ट करते थे क्वांटिटी, उससे हमने डेटा लेना शुरू कर दिया क्योंकि हमने पाम की क्वांटिटी कम कर दी है। तो वो रिप्लेस हो रहा है, पाम का शेयर जो है सोयाबीन में जा रहा है। दूसरी बात, अभी मेरे पास जस्ट फ्रेश हमारी कंपनी सनविंड ने डेटा निकाला है, नवंबर में जो इंपोर्ट हुआ है, नवंबर में हमने 8.25 लाख टन पाम इंपोर्ट किया है अपने यहाँ। सनफ्लावर हमने इंपोर्ट किया है 3,55,000 टन, और सोयाबीन इंपोर्ट किया हमने 3,40,000 टन। तो करीबन 15,15,000 का इंपोर्ट नवंबर में हुआ है अपने देश में। तो ये हिसाब से, पर दिसंबर का जहां तक सवाल है, तो ये 8.25 लाख का पाम जो है दिसंबर में आ जाएगा 5.25 पे। और आपका ये जो सोयाबीन जो अभी आया है 3,40, वो दिसंबर में करीबन 3.25-4 आ जाएगा। और जो सनफ्लावर आया है 3,60, वो दिसंबर में करीबन 3.5 के आसपास रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम पाम का इंपोर्ट कम कर रहे हैं और सॉफ्ट मतलब सोयाबीन ऑयल मेनली का इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जहाँ तक नंबर्स की बात है, जैसे आपने कहा, कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर सन में आती हुई ज़रूर नजर आई है, लेकिन जहाँ तक पाम की बात है, यहाँ पर हायर रेंजेस अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं। तेज़ी हमने यहाँ पर कुछ बहुत निचले स्तरों से सोया में भी आते हुए देखी। संदीप जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम नंबर्स, डिटेल्स, एनालिसिस और ऑफ कोर्स प्रोजेक्शंस हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमारे पास इतना ही समय है इस कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।